अब तो उनके हाथ में अब तो कुछ भी कर सकते हैं। बिजली के बिल बढ़ाएंगे, राशन भी बढ़ाएंगे। गरीब आदमी जब तक रहेंगे नहीं, अपने घर भागेंगे, क्या करेंगे? आटा ही नहीं दे रहे, गेहूँ नहीं मिल रहा, लोगों को राशन नहीं मिल रहा। इस महीने तो किसी को मिला ही नहीं है। जनता के साथ बिल्कुल धोखा है। OPM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली के एक ऐसे इलाके में हूं जहां से आप देख सकते हैं चारों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है। दिल्ली में आज बीजेपी सरकार को बने हुए 2 महीने का समय हो गया है। ऐसे में कई वादे चुनाव के दौरान किए गए थे, जिनमें से एक बड़ा वादा था दिल्ली की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना। अब दिल्ली में बिजली की खपत है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि मौसम बदल रहा है, गर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं अनौपचारिक वे में ऐलान कर दिया है कि जल्द ही बिजली के दाम बढ़ेंगे। तो क्या दिल्ली की जनता पे अब डबल मार पड़ने वाली है? बिजली भी जाएगी और साथ ही बिजली के जो दाम है वो भी बढ़ जाएंगे। जनता से ही जुड़ते हैं, चाय की दुकान है, पीछे सब तरह के लोग मिलेंगे। इन्हीं से शुरुआत करते हैं। अगर दिल्ली में वाकई में बिजली के दाम बढ़ जाते हैं तो क्या ये वादा खिलाफी होगी और साथ ही क्या आर्थिक रूप से बोझ पड़ेगा? अंकल क्या नाम है आपका? बाबू जी से बात दुकानदार ही आपसे भी है। करेंगे, दुकानदार से थोड़ी ना बात करने हैं। दिल्ली के ही हैं? क्या नाम है, नाम बताएं। जो भाग रहे हैं, घबरा गए। क्या नाम भैया? सुरेश नाम है मेरा। सुरेश जी, चाय पीने आए हैं? हाँ दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ हाँ, ये किराए पे मकान वाले? हाँ नहीं, मालिक के प्लॉट में रहता हूँ। अच्छा, ये बताओ दिल्ली में आज बीजेपी सरकार को बने 2 महीने हो गए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी तो कैसे चल रही है सरकार? हाँ हाँ बढ़िया, अभी तो ठीक है। बढ़िया चल रही है, वादे पूरे हो रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो ठीक है, बढ़िया है, अभी तो कोई दिक्कत पड़े क्या कर दिया अभी? क्या कर दिया अभी 2 महीने में? नहीं किया है। बदलाव थोड़े बहुत तो हुए हैं, मगर अभी इतना खुल के नहीं, मगर थोड़े बहुत तो हुए हैं बदलाव में। 2500 का वादा पूरा हुआ? हाँ अभी तो हुए, अभी तो काम बढ़िया ही हो रहा है। 2500 मिल गए? 2500 नहीं, मिल गए? मैं तो अभी उसके चक्कर में नहीं गया मैं। ये बताओ, बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, बीजेपी कह रही है अब, तो ये सही फैसला होगा गलत होगा? सही होगा, फैसला होगा जब सही होगा? हाँ सही होगा, बढ़ेगा। बिजली पे दाम बढ़ेगा, मुश्किल नहीं होगी? ना ना, कोई मुश्किल क्या है। अब सब कोई कमा खा रहा है, कोई ऐसा है नहीं कोई वो है। कितना क्या काम करते हो? मैं तो एक फार्म में करता हूँ। कितनी सैलरी? 10,000 मिलती है मेरे को। 10,000 रुपये अच्छा खाना पीना होता है? नहीं, हम इसी में काम करते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में खाना पीना होता है। बाकी लोग, बाकी फैमिली लोग बाकी तो किराए पे रहते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं होगी? हाँ उनके लिए तो हो सकती है। देखो हम लोगों के लिए सब कुछ मिलता है वहाँ। ये सोच लेते थे केजरीवाल को क्यों हराती। पब्लिक के तो ये था कि केजरीवाल फ्री में रहे, उनको बाज ना आया कि फ्री में हम ये चीज़ ले ले। अब तो राशन भी ऐसी कर दिया कि किसके हम तो अनपढ़ है, किसके नाम कराएंगे तो राशन देंगे, कौन मर गया उसके भी नाम हटवाओ। कागज़ बना दिए? कागज़ बना दिए। अब तो है ये दिक्कत, तो है ये दिक्कत की नहीं है। तो आंटी, ऐसे में बीजेपी कह रही है हम बिजली के दाम भी बढ़ाएंगे, जबकि वादा था 300 रुपये 300 यूनिट मुफ्त देने का। अरे बेटा, अब तो उनके हाथ में अब तो कुछ भी कर सकते हैं। बिजली के बिल बढ़ाएंगे, राशन भी बढ़ाएंगे। गरीब आदमी जब तक रहेंगे नहीं, अपने घर भागेंगे, क्या करेंगे? ये धोखा नहीं है दिल्ली की जनता के साथ? बिल्कुल धोखा है। अब सरकारी जब पब्लिक धोखा कर दिया तो वो तो सरकारी है। मोदी जी ने कहा था पुरानी योजनाओं का फ़ायदा मिलता रहेगा और नई योजनाएं भी देंगे। क्या देंगे? बस के वो बंद कर रहे हैं, राशन वो ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बेवाल कर रहे हैं, क्या करेंगे योजना। तो आप किराए पे रहती हैं मकान वाले? अरे हम तो किराए पर रहते हैं, फुटपाथ पे दुकान लगा रखे। तो ये अगर मान ले कल कोई ऐलान कर देंगे हटाओ इसको या बिजली के दाम बढ़ेंगे, तो जो मर्जी करती रहे सरकार? तो अकेले तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, पब्लिक को सोचना चाहिए ना। पब्लिक इतनी जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, उसको सोचना चाहिए ये बात, और पब्लिक सोच ही नहीं रही। उम्मीद की थी ऐसा काम करेगी 2 महीने में बीजेपी? हाँ पानी है। हमें तो अभी कुछ भी काम नहीं दिख रहा, क्या करा काम बीजेपी ने। 2500 भी नहीं आए? हम लोगों को तो अभी वही नहीं बना, क्या बनता है जो कार्ड बनता है वो भी नहीं। जा तो लगा कि कल आना। चुनाव में कहा था सबको देंगे, फिर कह दिया कुछ महिलाओं को देंगे। वही तो स्थिति यहाँ पर है। कोई लगता है आपको कोई वादा पूरा होगा? 30 रुपये दिया, 10 दोनों गुटके दो। बहुत जल्दी। अब जब पूरा करेंगे तभी तो जान पड़ेगा, नहीं तो इससे हम क्या जानेंगे। बिजली के दाम से झटका लगेगा अगर बढ़ जाएंगे? बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। आज के इतनी गर्मी हो रही है, पहले गर्मी हुई थी, इतने साल हुए थे, बिजली के बिल तो आए ना, 0 पे जा रहा था हमारे लोगों को। किराएदार को जब अब 2-2, 3-3 हज़ार रुपया, 1000 रुपया किराया आ जाएगा, बिजली का बिल आ जाएगा, तो कहाँ से भरेंगे, कहाँ से बच्चे पालेंगे? इसमें है कुछ सुविधा? कुछ भी ना। पूरे दिन कमा लो तो महंगाई भी 500 रुपये भी नहीं आते। राशन लेने जाओ 1000 रुपये लेके जाओ, 500 तो 15 दिन का राशन भी ना आता। क्या करेगा गरीब आदमी?
सब्जियां भी महंगी है, दाल भी महंगी है। तो ये है पूरा ज़बरदस्त झटका दिल्ली वालों को लगेगा, ख़ास तौर से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लोग, घर जैसे तैसे चला रहे हैं। यहाँ अंकल हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो चला रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? हाँ क्या नाम है? थोड़ा जान रही हूँ, दिल्ली में बीजेपी सरकार बने 2 महीने हो गए हैं। हाँ उन्होंने कहा था 300 यूनिट मुफ्त देंगे बिजली, लेकिन आप कह रहे हैं बिजली के दाम बढ़ा देंगे हम। अच्छा, तो ये सही फैसला होगा या इससे मुश्किल बढ़ेगी लोगों के लिए? मुश्किल बढ़ेगी। कैसे मुश्किल होगी बताएं। वो सुविधा था, वो लोग जो देता था, अभी इधर सुविधा बिजली के दाम बढ़ जाएंगे तो दाम बढ़ेगी, तो दिक्कत होगी गरीब आदमी को। यानी 200 यूनिट मुफ्त मिल रहा था, अब अचानक से बिजली का बिल बढ़ जाएगा तो जी। मुश्किल होगी आपको। हाँ जी, कमाई है नहीं, कमाई- महंगाई है। महंगाई, खाली महंगाई है। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था, पहले वादा किया था हम कुछ भी पुराना बंद नहीं करेंगे, नई योजनाओं पे काम करेंगे। अब वो तो कहा था, लेकिन कहाँ की, कुछ नहीं तो ये झटका लगेगा लोगों को। लगेगा, जरूर लगेगा। अच्छा, दिल्ली सरकार कह रही है हम जल्दी बिजली के बिल बढ़ा देंगे, दाम बढ़ा देंगे। बढ़ाने दो, बढ़ाने दें। बढ़ाने का हाँ, हमारा काम देने का। इससे मुश्किल नहीं होगी जनता को? जनता पहले भी मुसीबत में थी, अभी भी रहेगी। पहले भी मुसीबत, पहले तो 200 यूनिट फ़ायदा मिल रहा था। काय का फायदा? यूनिट किसके थे? 200 यूनिट के ऊपर अगर जाएगी तो बंदे को पूरा देना है। 200 तक तो मुफ्त था, काफ़ी लोगों का कंजप्शन 200 से अंदर हो जाता था। बहुत चीज़ तो है ही नहीं है ना। सोचने वाली बात है। जो झोपड़ी वाले हैं, झुग्गी वाले हैं, बहुत सिर्फ सोचने वाली बात है, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को सबके ऐसे चलेंगे। तो अब 300 यूनिट तो कहा था मोदी जी ने मुफ्त देंगे। तो अब कैसे रहेगा? अभी सिलेंडर का बोले थे, सिलेंडर होगा, सिलेंडर 500 बोली थी करने के लिए, अभी तक तो वही नहीं हुआ। 50 रुपये बढ़ गए। 800 तो हम फिर भी करके दे रहे सिलेंडर के। 50 और बढ़ गए उस पर। वो तो पता हमें हमारा तो महीने में और ज़्यादा। अभी तो रे घुस के कर दिया गेहूं के ऊपर, KYC ना होगी तो आटे नहीं दे रहे, गेहूं नहीं मिल रहा, लोगों को राशन नहीं मिल रहा। इस महीने तो किसी को मिला ही नहीं है। वो तो सोचना चाहिए ना। तो क्या बीजेपी ने तो कहा था बहुत सौगातें मिलेंगी दिल्ली वालों को? बोलने वाली बात है सबकी। बोलने वाली बात है भाई साहब। ऐसे ही बैठे हो चाय की दुकान में, काम धाम नहीं करते, बोलते नहीं। जॉब भी दिला दो। मोदी जी से बोलो जॉब नंबर दो मोदी जी का। आप बोलो, इसमें सुन लेंगे, क्या पता। क्या पता मोदी जी एक युवाओं जॉब दिला दो। M.Com फाइनल कर रखी है, जॉब नहीं मिल रही मेरे को। M.Com फाइनल करके भाई। बिल्कुल। देश का युवा चाय की दुकान में बैठ के टाइम पास करता है। ये भी अपनी ही है। क्या करें इसके बाद, बताओ काम। सारे पढ़े लिखे हैं। हाँ, सारे ही पढ़े लिखे हैं। आप कैसे देख रहे हैं नई सरकार से? कुछ युवाओं के लिए उम्मीद लग रही है आपको? सरकार से तो कोई उम्मीद है ही नहीं हमें। हमें अपने आप से उम्मीद है बस। सरकार से तो कुछ रखी नहीं। लास्ट टाइम जॉब कर रहे थे, वो भी छूट गई। अभी थोड़ा घूम के आए। चुनाव में इतने वायदे किए जाते हैं, हमें वोट दो, हम। व्यूज़ तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। आज तक मैंने अपना वो पहचान पत्र नहीं बनवाया ताकि वोट ना देना पड़े। बिना वोट दिए बात बनेगी? वोट दें तो किसे दें? कौन सा है जो खाएगा नहीं? मोदी जी तो कहता है ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ। मोदी जी पूरी दुनिया घूम लिए और हमें तो यहीं पड़े हुए हैं। सबसे बड़े पूरा इंडिया नहीं घूम पाए हम। सबसे बड़े चोर वही वही है, वही है। चोर तो खैर नहीं बोलेंगे, ऐसी बात है। इतनी मेहनत करते हैं दिन रात। चोर नहीं बोलेंगे। देखो जितना गरीबों के लिए चोर है। लॉकडाउन में लिया उतना तो कोई ले नहीं सकता था। उसकी जगह पे राहुल गांधी होता ले पाता? क्या? नहीं ले सकता था। लॉकडाउन में जितना तगड़ा काम करा, क्या काम किया? क्या पूरा लॉकडाउन लगाया, इतना कंट्री संभाली, इतने लोगों को करा। और जो लेकिन मान सकता हूँ कि कितने लोग थे जो ऐसे घर पे रह गए, उनकी कमाई धमाई नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने कमाया है। ऐसी कोई बात नहीं है। 15 दिन जॉब पे जाके मैंने दुगनी सैलरी ली है उस टाइम पे। लॉकडाउन में हाँ, 15 दिन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था तब की बोल रहे हैं, जब थोड़ा रिलैक्स हुआ था? सेकंड लॉकडाउन में। फर्स्ट लॉकडाउन में कमाए होंगे भाई। पहले वाले में तो लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए तरस गए थे। क्या कर सकते हैं? जब इतनी बीमारी फैलेगी तो लोगों को कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सरकारें किस लिए होती हैं? सरकार ने अपनी तरफ से तो पूरा किया था। हर घर पे जाके थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग हैं, आप सवा एक सौ करोड़ लोग युवा होते हुए, इतने पढ़े लिखे होते हुए, अगर आप सरकारों की जिम्मेदारी से हटा देंगे तो बाकी लोग जो अनपढ़ है, जाहिल लोग। किसी को नहीं हटाया। मेरे खिलाफ से तो अपनी जगह पे वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम जैसों के लिए इकोनॉमी वगैरह है निकलनी चाहिए, कुछ है नहीं। क्योंकि सरकारी जॉब जितनी निकलती है सबके सब पहले ही बुकड होती हैं। हमारे लिए तो बस फॉर्म का पैसा रिकवर करने के लिए रखते हैं,
है या नहीं? तो आपको लगता है पहले ही सब पास हो जाए तो क्या पैसे चीज़? देके काम पहले ही सब तय होता है कि सब कुछ पैसा फेंको, काम देखो। अभी गुड़गांव जाओगे आप, पुलिस की नौकरी के लिए 20 लाख रुपए रखो, आपको मिल जाएगी। यही तो है। हमारा डीएल बनवाने के लिए आप 12,000 रुपये दे के चले जाओ, ट्रायल जाने वाले फेल चले जाते हैं, 12,000 रुपये जो दे के लगते हैं। गाड़ी बाइक दोनों का जिनको चलानी नहीं आती उनके पास लाइसेंस होता है। तो आपको आप अब तो 27 साल बाद कह रहे हैं बीजेपी की सरकार दिल्ली में, आपको लगता है कुछ बदलाव होगा? कुछ इतने साल, कितने साल मोदी रह गया? 11 साल से तो हैं सत्ता में। है ना, बस कुछ हुआ? काफ़ी कुछ तो हो गया। बस ये है कि थोड़ा मिडिल क्लास लोगों के लिए ठीक है। तो अब आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, जो लोगों को पहले यहाँ फ़ायदे मिले थे, चाहे मुफ्त बस यात्रा हो, स्वास्थ्य सेवाएं ये हो, तो गलत किया मैडम, सच्ची में। लड़कियों के लिए टिकट फ्री करके बहुत गलत किया गया है। रोड टैक्स हम भी देते हैं ना, तो उन्हें भी तो देना चाहिए। 5 रुपये की टिकट ट्रेवल करके हम बैठे हुए हैं, हमें उठा देती हैं, बोलती हैं हमने टिकट। अरे हम टिकट दे के बैठ रहे हैं, इतने लंबा सफ़र करेंगे, और तुम तो हमें 5 रुपये की टिकट वो भी फ्री वाली लेके ठीक बोलती है, है वो उठ जाओ। पुरानी सरकार ने जो किया था। अब बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले कहा था हम इन योजनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नई योजनाओं पे अपने काम करेंगे, लेकिन अब वो सब पे छटाई कर रहे हैं। जैसे आपने बोला, इन्होंने बोला राशन नहीं मिल रहा है अभी तक लोगों को, क्योंकि पेपर कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, तभी तो कर रहे हैं। ब्लैक कुछ मनी के लिए भी तो बोलो, बाद में लॉकडाउन कुछ बोलो। है, ब्लैक मनी के लिए भी तो उसके लिए वो करा गया था ना। कितने सारे पैसे आए थे, बहुत आए थे कंट्री से। कहाँ आए? 15 लाख रुपए आए आपके अकाउंट में? हमारे अकाउंट में आने जरूरी है, किसी गरीब के तो आए होंगे। किसान किसके के आए? देख लो, किसान के क्यों नहीं आए हैं? क्या है किसान? किसानों के जाओ, किसान पंजाब में बॉर्डर पे क्यों, आपके बराबर में border पंजाब है? में जाके पूछो। ये बॉर्डर पे क्यों बैठे इतने साल से किसान? कौन से बॉर्डर पे बैठे? वो उस टाइम पे बैठे थे जब अरविंद केजरीवाल ने अभी खाना तक खिलाया था। बॉर्डर पे बैठे पंजाब के, अभी 1-2 हफ्ते पहले उठे हैं। आप गए थे? कहाँ गए? तो 2 मीडिया साल से पंजाब गया नहीं, इसलिए कुछ पता नहीं। न्यूज़ वगैरह नहीं देखते? नहीं। तो शायद Instagram पे जितनी दिखता है ऐसे उतनी ही देख युवाओं लेते से भारत चलेगा। इनको यही नहीं पता कि इनके देश के अन्नदाता पिछले कई सालों से पहले दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए, फिर पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हुए, और अभी जा कर के हट धर्मी करके सरकारों ने पंजाब की वहाँ की हटाया रास्ते वगैरह के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जब ऐसे ही अगर युवा, जिनके इनके परिवार की जिम्मेदारी, इन पर समाज की जिम्मेदारी, इस देश की, अगर ये सरकारों को उनकी जिम्मेदारी से इस तरीके से खुद ही आज़ाद कराने की तरफ या बातें इस तरीके की करेंगी, तो सरकारों की जो सत्ता में आ जाती है बड़े बड़े वादे करके, उनकी गर्दन कौन पकड़ेगा? बहरहाल हम 4 PM न्यूज़ नेटवर्क से लगातार सवाल करते रहेंगे कि दिल्ली के अंदर बीजेपी ने लगातार ये बात की थी, पुरानी योजनाओं से कुछ भी नहीं किया जाएगा, वो ज्यों की त्यों चलती रहेगी। ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाने की बात हो, 200 यूनिट ख़त्म करने की बात हो, इस तरीके की बातें लगातार दिल्ली सरकार क्यों करे? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए।